1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। महंगाई से आम आदमी है पस्त, इसके ऊपर एफएमसीजी कंपनियां कर रही हैं गोलमाल। आपकी जेब से निकाला जा रहा है माल और आपको पता भी नहीं है। पूरे गोलमाल से कराएंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं हूं किम बेरी, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सीएनईवी बाजार में। बात करेंगे शेयर बाजार की, जानेंगे छोटे मझोले उद्योगों का हाल, होगी कारोबार जगत की 5 बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं कंपनियों के गोलमाल से। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। महंगाई ने आम आदमी को ही नहीं बल्कि देश की दिग्गज कंपनियों को भी परेशान कर दिया है। कंपनियों ने महंगाई में मुनाफा कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब जो कुछ हो रहा है वो आंखों के सामने है और आप उसे पकड़ नहीं पा सकते हैं। क्या है पूरा माजरा, हम आपको रूबरू कराते हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। महंगाई में जीना दुश्वार है। महंगाई ने आम आदमी का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही और कंपनियां इसी का फायदा उठाकर कर रही हैं गोलमाल। सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। जी हाँ, देश की दिग्गज कंपनियों ने महंगाई में फायदा कमाने का अनोखा तरीका खोजा है। कंपनियां कर रही हैं गोलमाल, वो भी आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपको पता ही नहीं। कंपनियां अपने उत्पाद के दाम बढ़ाकर वजन घटा रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ताजमहल चाय का 250 ग्राम का पैकेट जहां पहले 82 रुपए का मिलता था, वही अब वजन हो गया है 245 ग्राम और कीमत हो गई है 89 रुपए। ब्रुक बॉन्ड चाय का 250 ग्राम का पैक पहले 66 रुपए का आता था, नया पैक 245 ग्राम का है और कीमत है 72 रुपए। पार्ले बिस्किट पहले 100 ग्राम की पैकिंग में आता था, दाम था 4 रुपए। बिस्किट का दाम आज भी 4 रुपए है, लेकिन वजन हो गया है 82 ग्राम। ब्रिटानिया मैरीगोल्ड बिस्किट पहले 350 ग्राम की पैकिंग में आता था, महंगाई के जमाने में वजन घटकर 337 ग्राम हो गया, लेकिन दाम है वही पुराना 25 रुपए। मोनाको बिस्किट का वजन भी 150 ग्राम से घटकर 120 ग्राम रह गया, लेकिन दाम है वही पुराना 10 रुपए। गुड डे बिस्किट का 250 ग्राम का पैक 20 रुपए में आता था, जबकि 207 ग्राम का पैक 22 रुपए का आने लगा है। लाइफ बॉय साबुन 100 ग्राम से घटकर 81 ग्राम का रह गया है, जबकि दाम 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए तक जा पहुंचे हैं। रिन साबुन 250 ग्राम से घटकर 240 ग्राम रह गया है, जबकि दाम है वही पुराना 12 रुपए। निरमा पाउडर का 1 किलो का पैक 20 रुपए का आता था, कंपनी ने दाम तो नहीं बढ़ाया लेकिन वजन घटाकर 650 ग्राम कर दिया है। बच्चों का प्यारा मैगी भी नहीं बचा है। पहले जहां मैगी का 95 ग्राम का पैक 10 रुपए का आता था, वहीं 90 ग्राम पैक की कीमत है 10 रुपए। सुंदरता का दूसरा नाम लक्स 100 ग्राम पैक की कीमत है 18 रुपए, जबकि 75 ग्राम की कीमत है 10 रुपए, यानी 25 ग्राम पर 8 रुपए का मार्जिन। आम आदमी को इस गोलमाल के बारे में कुछ पता ही नहीं। चीजों में है नहीं पता, आदमी छोटी छोटी चीजों ध्यान नहीं देता, लेकिन घर के वजह आम सुबह नाश्ते के मामले में नहीं देखता आदमी, जहाँ 10 रुपए का है चलो भाई 12 रुपए, इसलिए ध्यान नहीं देता। कम हो रहा है, मतलब पैसे पूरे लग रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं और उधर वजन घटाते जा रहे हैं, उसके पीस है जो गिनती है वो कम होती जा रही है। आम आदमी के साथ ही दुकानदारों में भी कंपनी के इस रवैये की वजह से गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि आखिर ग्राहक सवाल तो उन्हीं से करते हैं। अभी जो नया ट्रेंड है ना जी, बिल्कुल लेटेस्ट है, वो देसी घी के अंदर है। देसी घी के हर पैक में 40 ग्राम घी कम कर दिया इन्होंने, हर कंपनी वालों ने, सबने। इसमें मिल्क फूड भी है, इंडाना भी है, मधुसूदन भी है, अमूल भी है, सबने 40 ग्राम घी सब में कम कर दिया। आम पब्लिक को किसी को नहीं पता कि 40 ग्राम घी कम है, इसके अंदर रेट वही है, 40 ग्राम घी कम हो गया। कहना गलत नहीं होगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। कंपनियों ने अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए आम आदमी की जेब से पैसा खींचने का नया तरीका ढूंढ लिया है। हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पिस रहा है। सब गोलमाल है। तो देखा आपने, सब गोलमाल है। कंपनियां गोलमाल कर रही हैं क्योंकि सरकार को परवाह ही नहीं।
कंपनियां गोलमाल कर रही हैं क्योंकि ग्राहक जागरूक ही नहीं। कंपनियों को पता है कि आदमी चाहे जितना रोले, लेकिन साबुन से नहाएगा और शाम को चाय में बिस्किट डालकर भी जरूर खाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस संबंध में कोई कड़ा कानून नहीं बन जाता। कैमरामैन डीके तिवारी के साथ सुधीर कुमार, CNEB, दिल्ली। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। श्रीराम खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। खन्ना साहब, आपका स्वागत है CNEB पर। जो गोलमाल हमने आपको कंपनियों को दिखाया और जिससे उपभोक्ता पूरी तरह से, ग्राहक पूरी तरह से अनभिज्ञ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। जो कानून है डिब्बा बंद वस्तुओं के लिए वो वेट्स एंड मेजर्स कानून है और इसके अंतर्गत पैकेज कमोडिटीज ऑर्डर है जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि डिब्बा बंद वस्तुएं स्टैंडर्ड पैकेज साइज में होंगी और उसमें बताया गया है कि बिस्कुट के ये पैकेट होंगे, साबुन के ये पैकेट होंगे, तेल के ये पैकेट होंगे। तो ये डिब्बों का जो साइज उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था और 40 साल से ये काम चल रहा था ज्यादातर जी। परंतु 2 बरस पहले आपको याद होगा जब दाम बढ़ने लगे चीजों के, इन्फ्लेशन होने लगी जैसे अब इस समय हो रही है, तो मैन्युफैक्चरर्स को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर 10% इन्फ्लेशन है, 15% है, तो अगर वो 10-15% अपना दाम बढ़ाता है तो कंज्यूमर कहता है अरे 10 की चीज 12 में कैसे हो गई, 50 की चीज 60 में कैसे हो गई, 100 की चीज 110 में कैसे होगी। तो वो खरीदारी कम कर देता है क्योंकि उसको पता है कि भाई दाम बढ़ गया है। परंतु कंपनियां ये जानती हैं कि उनके घर में लक्ष्मी तब आएगी जब वो चतुराई दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या चतुराई दिखाई? उन्होंने ये चतुराई दिखाई कि भाई क्यों ना हम पैकेट में सामान कम कर दें, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, इसके बजाय कि हम दाम बढ़ाएं। तो जब ऐसा करेंगे वो, तो कंज्यूमर को तो पता नहीं लगेगा अरे वो 10 रुपए का डिब्बा है, ले लो, उतना ही बड़ा डिब्बा है। पर उसको ये जब ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा कि भैया इसमें तो 7 ग्राम कम है, इसमें तो। लेकिन खन्ना साहब, यहाँ पर तो दाम भी बढ़ रहे हैं और जो वजन है वो भी घट रहा है, तो दुगनी मार उपभोक्ताओं को पड़ रही है, ग्राहकों को पड़ रही है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि इस समय जो खाद्य पदार्थों में खासकर वो इन्फ्लेशन 15-20% के बीच में जा रही है। तो अगर वो दाम बढ़ाए तो वो 20% बढ़ जाएगा। तो कुछ वो दाम बढ़ा रहे हैं, कुछ वो क्वांटिटी कम कर रहे हैं। देखिए 2 बरस पहले तक ये गैर कानूनी था कि भी कोई भी कंपनी वेट जो है वो कम नहीं कर सकती, दाम बढ़ा सकती है। तो क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चरर लोग मिलके गए, इन्होंने प्रार्थना करी सरकार से कि भी आप इस रूल को बदल दीजिए, पैकेज कमोडिटीज रूल्स को। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उनकी बात मान ली और करीब 2 बरस पहले उन्होंने पैकेज कमोडिटीज रूल में संशोधन कर दिया और ये कहा कि भाई ये तो स्टैंडर्ड पैक्स हैं, परंतु कोई मैन्युफैक्चरर चाहे तो अपने मन से ये लिखे नॉन स्टैंडर्ड पैक है और उसमें कम पैक कर दे। अब देखिए देखने में तो उतना ही बड़ा डब्बा है परंतु माल उसका कम हो गया है, तो उसका वो दोहरा फायदा उठा रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ वेट कम करते थे और इस बार क्योंकि महंगाई जो है फूड प्रोडक्ट्स में और घर के इस्तेमाल के सामान में 15 से 20% के बीच में पहुंच गई है इस समय और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो इसलिए अब वो दोहरी मार कर रहे हैं, एक तो माल कम कर रहे हैं डब्बे के अंदर कानूनी रूप से और दूसरी ओर दाम बढ़ा रहे हैं ताकि कंज्यूमर को लगे कि भाई कम दाम बढ़ा है, पूरा दाम नहीं बढ़ा। ये असलियत की कहानी है और बड़े दुख की बात है कि ये रूल अभी भी चल रहा है और इस रूल को मेरे विषय में जी, लेकिन कानून इस पूरे मामले के ऊपर क्या आपको बिल्कुल लचर दिखाई देता है? क्या इसके अंदर कोई संशोधन होने की जरूरत है? देखिए, जो संशोधन उन्होंने 2 बरस पहले किया है उसको वापस लेने की जरूरत है। अरे 20 साल ये कानून था कि भाई जो बेचने वाला है FMCG कंपनी है वो ग्राहक को भ्रमित नहीं करेंगे। अब ये भ्रामक एक तरीका है कि भाई देखने में चाय का डिब्बा उतना ही है। तो यहाँ पर कानून को कठोर बनाने की जरूरत महसूस होती है। खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम उन पहलुओं से भी रूबरू कराने के लिए जो अभी तक ग्राहकों को पता नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राहक को जागना होगा, उन्हें देखना होगा कि आखिर उन्हें मार पड़ रही है तो कहां कहां से पड़ रही है, वजन भी कम हो रहा है और साथ में सामान की जो कीमत है वो भी बढ़ रही है। तो कंपनियां तो मुनाफा कमा रही है लेकिन आम जनता इसमें कहीं ना कहीं पिसती नजर आती है। इसके लिए कानून को थोड़ा सा कठोर होने की जरूरत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द ही लौटते हैं।